श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख में सबसे बड़ी तिथि जो कि होती है अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया यानी कि जिसका कभी कोई क्षय ना हो, और ऐसी बड़ी तिथि पर बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको करना है। मात्र हरी इलायची। हरी इलायची आपको अक्षय तृतीया वाले दिन आपको इन जगह पर आपको रख देना है और आपके जीवन में धन की जो भी कमी है वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और देखो, इस साल जो अक्षय तृतीया का जो दिन आ रहा है वो आ रहा है शुक्रवार को। 10 मई को सुबह 4:17 से ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 11 मई को सुबह 2:50 पर। यानी कि 10 मई को अक्षय तृतीया है, शुक्रवार का दिन है, जो कि देवी महालक्ष्मी को समर्पित होता है। देखो, ज्योतिष की मान है तो अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत ही दुर्लभ योग संयोग बन रहा है। इस पवित्र दिन पर देखो, इस पवित्र दिन यानी कि अक्षय तृतीया पर धन योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, शुक्रादित्य योग बन रहा है, रवि योग, शश योग, सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बेहद शुभ माने जाते हैं। तो देखिए, यानी कि गज केसरी योग में अक्षय तृतीया का शुभ दिन आ गया है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखिए, अक्षय तृतीया आखिर हम क्यों मनाते हैं, अक्षय तृतीया इतनी शुभ क्यों होती है। देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन हमें मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत मुहूर्त माना जाता है। साल में भगवान विष्णु का सबसे अत्यधिक पवित्र तिथि जो होती है वो होती है अक्षय तृतीया। क्योंकि देखो, अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। साथ ही साथ अगर इस दिन पितरों के लिए कुछ भी उपाय करते हैं तो वो सफल हो जाता है, पिंड दान करते हैं तो वो सफल हो जाता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप दान करते हैं, दान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया दान कभी विफल नहीं होता है, हमेशा उसका जो पुण्य है वो बढ़ करके आपको मिलता है। भगवान गणेश ने महाभारत का जो लेखन किया था, ग्रंथ का लेखन जब शुरू किया था तो वो पावन दिन में अक्षय तृतीया का था। साथ ही साथ बांके बिहारी के जो चरण के दर्शन होते हैं ना, साल में एक बार ही होते हैं और वो भी अक्षय तृतीया पर ही किए जाते हैं। और साथ ही साथ यही वो पावन दिन था जब भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया बहुत खास है। बता दें कि अक्षय तृतीया वाले दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया वाले दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया बहुत खास होती है। साथ ही साथ कुबेर जी को जो खजाना भी मिला था वो इसी दिन मिला था। इस दिन बद्रीनाथ के पट भी खुल जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन इसीलिए कहा जाता है कि गृह प्रवेश कर लेना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी चीज़ें खरीद लेना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त, किसी भी चीज़ का मुहूर्त आप कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। देखिए, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया वाले दिन सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, कई गुना करोड़ गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। देखिए, कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका भी कई गुना करोड़ गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। इस दिन आप किसी को खाना दान कर सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, चावल का दान करना बहुत शुभ होता है, राशन का दान कर सकते हैं, किसी बच्चों को कॉपी किताब दिलवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को वस्त्र दे सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, सीजनी फल का दान कर सकते हैं, आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। करोड़ गुना फल की आपको प्राप्ति होती है, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। इस दिन खरीदी करना बेहद शुभ होता है। अगर आप इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं तो वो कभी भी बिकता नहीं है, कई गुना उसका ज़्यादा फल मिलता है, वो बढ़ते ही जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन जो खरीदना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन इलायची के आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार के दिन है, तो आप क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे और उस जल के अंदर आपको 2 हरी इलायची डाल देनी है और इस जल को बिल्कुल उकाल लेना है। ठीक है,
इलायची की जो खुशबू है उस जल के अंदर आ जाएगी। समझ में आई आपको बात? अब इस इलायची मिश्रित जल से घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके नहाने वाले पानी में थोड़ा थोड़ा आपको ये इलायची मिश्रित जल आपको डाल देना है। और इलायची मिश्रित जल से आज के दिन सभी घर वालों को आज के दिन स्नान करना चाहिए। देखिए, ऐसा स्नान करने से घर में आ रही सारी प्रॉब्लम, देखिए ऐसा स्नान करने से देवी महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य के भंडार भर देती है। आपके भाग्य में, आपके सौभाग्य में, आपकी किस्मत जो है वो चमकने लगती है और धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर होती है। तो पहली चीज़, इलायची वाले जल का स्नान आपको करना है। दूसरी बात, देखो अक्षय तृतीया वाले दिन आपको 3 जगह हरी इलायची रख कर के आना है। सबसे पहली वाली जो जगह है, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। पहली हरी इलायची, आज के दिन आप क्या करोगे, तांबे के पात्र के अंदर जल भरोगे, उसके अंदर एक हरी इलायची डालोगे और सबसे पहले आज के दिन तुलसी जी, जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी है ना, वहाँ पर जाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए एक हरी इलायची मिश्रित जल से आपको तुलसी जी में जल अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पहली हरी इलायची तुलसी जी की जड़ में आपने डाल दी। दूसरी हरी इलायची, ध्यान रखना, हरी इलायची खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हरी इलायची, जो दूसरी हरी इलायची है, वो भी आपको तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और एक हरी इलायची आपको डाल देना है। अब ये दूसरी हरी इलायची जो है वो आपको जाना है आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है। आज के दिन शुक्रवार का दिन है, शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। आज के दिन हरी इलायची मिश्रित जल से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है शुक्रेश्वर महादेव के नाम से। जो भी इस प्रकार से जल अर्पित करता है और जल जलाधारी के वहाँ से बह करके आता है और उसे रोक करके उसे स्वयं के ऊपर छिड़क लेता है, तो इससे आ रही धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। तो दूसरी हरी इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। और तीसरी अंतिम हरी इलायची जो है वो आपको आपके घर पर आपको देवी महालक्ष्मी के सामने एक दीपक लगाना है। दीपक के अंदर घी भरना है, दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है, लाल रंग की बाती होनी चाहिए, उस दीपक के अंदर घी डालना है और इस दीपक के अंदर ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करके आपको दीपक के अंदर हरी इलायची डाल करके दीपक को प्रज्वलित करना है और इसी दीपक से आपको देवी महालक्ष्मी की आरती करना है। जो भी व्यक्ति हरी इलायची मिश्रित इस दीपक से अगर देवी महालक्ष्मी की आरती देवी महालक्ष्मी की आरती शुक्रवार के दिन इस अक्षय तृतीया पर करता है, उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। उसका जो पुण्य है वो करोड़ गुना हो करके उसे मिलता है। आज के दिन देवी माँ पर इलायची मिश्रित ये दीपक की अगर रोशनी पड़ जाती है तो आपके जीवन में जो खाली भंडार पड़े हुए हैं ना, वो भरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे तीसरे विशेष उपाय की। आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया वाले दिन एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े के ऊपर देखना क्या करना है आपको, आप आपके घर में ही महालक्ष्मी भगवान विष्णु की अगर फोटो है तो उनके सामने बैठना और उनके सामने बैठोगे ना तो एक चौकोर लाल कपड़ा लेना, बहुत ध्यान से समझना, उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करना, ठीक है, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना। और अब आप क्या करोगे, लाल कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर हल्दी का स्वास्तिक आपको बनाना है, ठीक है, हल्दी का स्वास्तिक बना लिया। थोड़े से आपको चावल लेना है, 11 या तो 108 चावल के दाने रखेंगे, ठीक है। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, चावल के दाने का प्रयोग अक्षय तृतीया पर बेहद शुभ माना जाता है। देखिए, अक्षत का प्रयोग आपको इस दिन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके घर में जो भी चांदी का सिक्का है या 1 रुपये का सिक्का है वो आपको रखना है और इसी के ऊपर एक हरी इलायची रखना है और उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है 108 बार। ओम श्रीम नमः का भी जाप कर सकते हो 108 बार और इसे पोटली का रूप दे देना है। और उसके बाद जहाँ कहीं पे आप धन रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को अक्षय तृतीया वाले दिन ये उपाय आपको करना है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय करिए, आपके घर में देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, खाली भंडार भी आपके भरना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था, तो ये उपाय भी कर सकते हैं। देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको अक्षय तृतीया के पावन दिन पर करने वाले विशेष उपायों के बारे में बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।